हेलो माय डियर, वेलकम टू माय चैनल RBKKD में आपका स्वागत है। आज माय डियर, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्याओं का घातांक। क्या है? वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक, तो क्या है वास्तविक संख्याओं का घातांक? आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि यह क्लास 9th का है, चैप्टर 2, जिसमें क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है। क्योंकि घातांक जरूरी है समझना, तब आगे है बढ़ना। अब घातांक के जो नियम है, पूर्ण घातांक के नियम क्या है? पूर्ण घातांक के नियम लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। तो लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट हमें कैसे पढ़ना है? अब उनके नियम देखना है। उनके नियम है 4। क्या है? 4 नियम है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये 4 प्रकार के नियम होते। किनके? पूर्ण घातांक के नियम। पहला देख लेते हैं माय डियर। यदि ए क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक, क्या है? यदि ए वास्तविक संख्या है तथा एम और एन धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? एम और एन क्या है? ये धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है? एक वास्तविक संख्या है जिसे हम बेस कहते हैं। रियल जो नंबर है बेस है। और उसका जो एम और एन क्या है? धनात्मक क्या हो? पूर्णांक हो। धनात्मक पूर्णांक हो, एक्सपोनेंट हो। यह होता है प्रथम नियम। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बेस 1 हो और उसमें क्या हो? उसका पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, उसका पावर जो है एम और एन है, वो पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक वह संख्या जो माइनस और निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो, इसलिए कहा गया पूर्णांक। वो संख्या पूर्णांक। इंटीजर नंबर वो होता है, इंटीजर पूर्णांक संख्या वो होता है जो क्या होता है? माइनस भी हो, निगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। ओके माय डियर। तो इसमें क्या है? जैसे हमें कहना है बेस एक ही हो, क्या है? वास्तविक संख्या ए हो, ए पावर एन एम इंटू ए पावर एम हो, एन और एम हो। तो हम क्या करेंगे? जब जो संख्या एक हो, बेस क्या हो? सेम हो, तो जो पावर होते हैं वो पावर क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ध्यान सुनेगा। जब मल्टीपल हो, क्या हो? मल्टीपल हो और बेस 1 हो, क्या हो? बेस 1 हो और मल्टीपल हो, तो उनके जो पावर होते हैं वो ऐड होते हैं। क्या होते हैं? पावर ऐड होते हैं। जैसे यहाँ एक बेस एक ही है तो 1 मान लिया। इसमें क्या है? हम इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम प्लस एन हो जाएगा। एम प्लस एन हो जाएगा। ये हो गया आपका, यह आपका क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। एम एन का धनात्मक पूर्णांक है और बेस क्या है? ए है। तो इस तरह का हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर मानो इसका सॉल्व हो गया। ओके माय डियर। जैसे अगर हम ध्यान सुनेंगे, इसको हम और भी लिख सकते हैं। जैसे यह आपका ए जो है एम मान सकते हैं और एन को हम ए को एन मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एम और एन हो गया, ये जुटेगा। क्या होगा? वो संख्या जुटेगी। वो संख्या क्या होगी? जुटेगी। ओके, ए हो गया आपका प्रथम नियम। कौन सा नियम आ गया? फर्स्ट रूल हो गया। ए हो गया आपका फर्स्ट रूल। माय डियर, ए क्या हो गया? आपका फर्स्ट रूल हो गया माय डियर। अब आइए द्वितीय नियम। क्या है? दूसरा नियम आइए माय डियर। ए क्या है? ए अशून्य वास्तविक संख्या है। शून्य नहीं है, अशून्य है। क्या है? अशून्य। शून्य नहीं है, अशून्य है और वास्तविक संख्या है। इसमें भी एम और एन क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तब क्या होगा? ओके माय डियर, अब देखते हैं। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे कह रहा है ए
पावर m डिवाइड बाई a पावर n हो। दूसरा नियम यह है कि यह क्या हो, डिवाइड में हो। क्या हो, डिवाइड में हो। तो डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस होती है। पावर क्या होती है, जब बेस एक हो तो क्या होती है, पावर माइनस होती है। पावर क्या होती है, माइनस होती है। तो जैसे देख लेते हैं, इसको हम लाएंगे ऊपर, क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे। तो जब ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, या माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये यम है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यम। ठीक, आगे समझ में, मैं समझाया तो फिर देख लें। अगर इसको हम लाएंगे, देखिएगा ए यम, ओके माय डियर, दे रहा है। इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इंटू कर देंगे, ए हो जाएगा एम, ए हो जाएगा काम यन। ठीक, क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा माय डियर, अब इसको हम ऐसे भी बना, बेस एक है, ये होगा का माइनस, हम ऐड करेंगे लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे एम अब प्लस अब माइनस एम। ठीक, यम माइनस माइनस का बस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, ए यम अब माइनस यन हो जाएगा। तो इस तरह का ए हो गया सेकेंड नियम। क्या होगा माय डियर, ए हो गया आपका सेकेंड नियम। क्या हो गया, सेकेंड नियम। ओके, अब देखना माय डियर, ये हो गया सेकेंड नियम। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यम को यन बार लिख सकते हैं, और ए को भी, यहाँ ए को यन बार, और यम ए को भी यन बार, यहाँ यम बार और यन बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा। हम इसको कई तरह, एक तरह तो ये हो गया, दूसरे में होगा कि इसको जी पावर जो भी रहेगा उतना बार हम क्या लिखेंगे, इस बेस को लिखेंगे, मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, फिर काउंट करेंगे कितने बार मार रहा है, उतना ही आएगा। ये रहा क्या, पूर्ण घातांक के नियम द्वितीय, पूर्ण घातांक के नियम हो गया। अब चलते हैं माय डियर, अब आते हैं तीसरा नंबर पे। ठीक, तीसरा नंबर दे लेता है, इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो है एक और दे लेते हैं, द्वितीय स्थिति में। ठीक है, दूसरा लीजिए आगे। अब आते हैं इसका, क्या कर रहा है, तृतीय नियम में, किसी वास्तविक संख्या ए है। क्या है, कोई किसी वास्तविक संख्या ए है। ठीक, वास्तविक संख्या ए है तथा धनात्मक पूर्णांक एम और एन के लिए हम क्या करेंगे माय डियर, तृतीय नियम में इसको क्या करेंगे, तृतीय नियम में ए हो गया और द्वितीय नियम में। ठीक, तृतीय नियम में क्या है माय डियर, देखते हैं। तो ए पावर एम और डिवाइड बाई ए पावर एन हो गया, ए पावर एम डिवाइड बाई ए पावर एम। तो हम क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एम अब माइनस एन होगा, ए हो जाएगा। ठीक, यह आपका भी हो गया, इस तरह का भी। अब दूसरा एक लिख लेते हैं, ए हो गया पहला, अब दूसरा लिख लेते हैं। ओके माय डियर, अब क्या देखते हैं माय डियर, इसको यम और एन बार उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ उत्पत्ति देख लेते हैं। उत्पत्ति कैसे बनी है माय डियर, चलिए इसको एक और देख लेते हैं हम। उत्पत्ति में यहाँ हम ए पर ए एम अब पावर एन कर देंगे, ठीक है, ठीक देख लेना, ए एम ब्रैकेट अपान पावर, इसे हम करते हैं एम। ठीक, अगर ऐसे रहेगा, ए पावर एन, पावर एन, ए पावर एन
पावर n हो, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। ओके माय डियर, तो a हो जाएगा और यहाँ मल्टीपल हो जाएगा m और n हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम उलट भी देंगे। इसको क्या कर देंगे, a पावर n अब पावर n कर देंगे। ठीक है, a पावर n अब पावर n भी हो जाएगा। ठीक है, तो वही आंसर इसका आएगा माय डियर। ओके, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यह आपको हो गया। ठीक, अब आइए फोर्थ नियम। फोर्थ नियम में क्या है माय डियर, देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला इसमें देख लेते हैं, वो लिखा है ए बी और पावर है n। ठीक है, देख लेते हैं, ए बी और पावर है n माय डियर। तो क्या करेंगे, लिखा है देखिएगा, यहाँ a इंटू डी है और पावर क्या है, n है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a पावर n इंटू बी पावर n। ठीक है, ठीक है, a पावर n इंटू बी पावर n, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ओके, यह हम इस तरह का इसको बना सकते हैं, बनाते हैं, बना सकते नहीं, बनाते हैं। अगर मल्टीपल है तो दोनों में हम दोनों का क्या कर देंगे, पावर कर देंगे। दोनों का कर देंगे, पावर कर देंगे। जैसे अब देखेंगे, हमको ए बी, अगर इसको लिखना कैसे है, मान लीजिए हम लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। ए बी इंटू ए बी कितने बार लिख सकते हैं, जितने बार रहेगा उतना एनवा बार लिख देंगे। एनवा बार मतलब जितना पावर रहेगा उतना बार हम लिख देंगे। जितना पावर रहेगा उतना बार हम लिख देंगे। ओके माय डियर, जितना पावर रहेगा उतना बार हम लिख देंगे। ठीक है, अगर कर रहे हैं देखना, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये लिखा है ए इंटू ए, जितना बार पावर है फिर इंटू कर देंगे, अब बी लिख देंगे, बी इंटू जितना पार रहे वो लिख देंगे। तो उसे एनवा बार भी लिख दें, एनवा बार। ठीक, इस तरह का हो सकता है। ओके माय डियर, तो इस तरह का हम क्या करेंगे, यह एक्सपोनेंट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट लिख देंगे। ओके माय डियर, चलते हैं। अगर कहता है, अगर क्या रहे, ठीक देख लेते हैं। अगर ए बाई बी हो, ए बाई बी अब पावर n हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए पर n और क्या हो जाएगा, बी पर n। ए पर n और बी पर n, इसको हम अब देना जितना पावर है, ए इंटू ए, अब कितना बार, एनवा बार। ठीक है, एनवा बार। उसी तरह बी हो तो बी इंटू क्या हो जाएगा, ए भी एनवा बार ऐसे लिख सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके माय डियर, ए रहे किसका, पूर्ण घातांक के 4 नियम। पूर्ण घातांक के 4 नियम आपको समझ में आ गई होगी माय डियर। ओके, आगे चलते हैं।